ये टोटल 100% नेचुरल कलर्स के इस्तेमाल से बनाई जाती है। इसमें भी डिजाइन आप देखेंगे तो ब्राइट कलर्स के ऊपर आपको बहुत सारे डिजाइन मिलते हैं एंड डबल ब्लॉक का इसमें आपको काम मिलता है। मिनिमम 50 से लेके 100-125 डिजाइन आपको इसकी हमारे पास हमेशा मिलेंगे। इसमें आप देखेंगे तो बगड़ू का भी एक लुक आपको दिखेगा, थोड़ा दाबू पैटर्न एंड थोड़ा मुल्तानी पैटर्न, तीनों पैटर्न आपको एक साड़ी में दिखेगा। तो ये आपका जाफता प्रिंट होता है। गज्जी में भी ये हमारा बैम्बर्ग गज्जी हम लोग यूज करते हैं। बैम्बर्ग गज्जी फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ गज्जी होता है। ये आर्ट सिल्क महेश्वरी के ऊपर टाई एंड डाई का वैरायटी है। ह्यूज स्टॉक्स है और डिफरेंट वैरायटीज आपको देखने को मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं टोटल सैंपल पीस, ये सारा सैंपल पीस है। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं निसार अली कपड़ा बाजार के इस बेहतरीन चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से मैं पहुंच चुका हूं कोलकाता के बड़ा बाजार शक्ति ट्रेडिंग पर। ऑन स्क्रीन हमारे साथ मौजूद है इस कंपनी के ओनर प्रोप्राइटर ऋषभ जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं अपने चैनल कपड़ा बाजार में और जानते हैं उन्हीं के ज़बानी। नमस्कार ऋषभ जी, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर हमारे व्यूअर्स को मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जैसे हमारी जो वैरायटी होती है वो थोड़ी सी सोबर टेस्ट की वैरायटीज होती है। हाँ। अब जैसे वेडिंग सीजन आ रहा है तो उसमें या तो अगर अपने को सोफिस्टिकेटेड वैरायटीज पहनने के हिसाब से चाहिए तो वो तो बेस्ट आपको मिल जाएगी, नहीं तो गिफ्टिंग पर्पस के हिसाब से हमारी वैरायटीज बहुत अच्छी आपको मिलती है। एक रेंज के हिसाब से भी आपको एक वैरायटीज बहुत अच्छी मिल जाती है। एंड सेकेंडली मैं ये बात बताना चाहूंगा, जैसे हमारी जितनी भी वैरायटीज है सब ब्लॉक प्रिंट्स के ऊपर होती है। तो ये टोटल अपना एक नेचुरल तो टोटली एक आर्टिजन वैरायटी हो जाती है। तो इसमें आपको एक ट्रेडिशनल एक टच आपको मिलेगा एंड आपको एक पता चलेगा कि एक मतलब एक कारीगर ने सारा चीज हाथ से पूरा प्रिपेयर किया और इन्हीं सब चीज़ों के लिए शक्ति ट्रेडिंग जानी और मानी जाती है। तो ज़्यादा वक्त नहीं तो चलिए एक एक करके कलेक्शन दिखाते हैं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से शक्ति ट्रेडिंग को देखने और जानने वाले हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वैरायटी हम लोग चंदेरी से स्टार्ट करते हैं जी। तो आज का ये चंदेरी सिल्क के ऊपर विद जैकार्ड बॉर्डर एंड इसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट्स के ऊपर मैं आपको कुछ रेंजेस दिखाता हूँ। ये दाबू प्रिंट हो गया। दाबू में ये इंडिगो कलर होता है। प्योर इंडिगो के यूज से कलर बनता है जी। दाबू में आप देखेंगे तो जैसे इंडिगो एक कलर हो गया, इसके साथ साथ कलर दाबू भी बनते हैं। उसमें आपको अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं। जैसे नेचुरल कलर्स के ऊपर ही आपको मिलेंगे। रस्ट होते हैं, मस्टर्ड हो गया, ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, इस टाइप से इसमें कलर्स मिलते हैं। एंड जितने भी पीसेज मैं आपको आज दिखा रहा हूँ सब विद ब्लाउज पीसेज आपको मिलेंगे। एंड एक दो वैरायटी है सर हमारी जिसमें हम लोग ब्लाउज पीस नहीं करते, बाकी ऑलमोस्ट 99% की वैरायटी तो फिलहाल जो दिखाया जाएगा उस सभी में आपको विद बीपी आ जाएगा और जिसमें विदाउट बीपी है वो आपको बता दिया जाएगा। एंड जैसे ये हमारा चंदेरी का पहला वैरायटी था दाबू प्रिंट। अब इसी साथ मैं आपको कुछ वैरायटीज और दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा बगड़ू प्रिंट है चंदेरी सिल्क के ऊपर। नेक्स्ट हमारा कलमकारी प्रिंट। ये डबल ब्लॉक प्रिंट होता है, इसको हम लोग कलमकारी प्रिंट बोलते हैं जैसे एक रेफरेंस के लिए जी। इसके बाद आप देखेंगे तो ये हमारा मुल्तानी प्रिंट। मुल्तानी प्रिंट वनस्पति प्रिंट बोल के भी बेचा जाता है। एंड मुल्तानी प्रिंट अजरक प्रिंट के कैटेगरी में आता है, तो इसको अजरक के साथ भी आप मिला के आराम से बेच सकते हैं। तो ये हमारा चंदेरी सिल्क विद जैकार्ड बॉर्डर का एक सेगमेंट था। तो रेंज क्या होने वाला है इन सब का? सर चंदेरी सिल्क का जो रेंज आता है हमारे पर्टिकुलर जैकार्ड बॉर्डर्स पे जो वैरायटीज रहती है, इनका रेंज हमारा ऑलमोस्ट 1500 से लेके 2000 तक के रेंज के अंदर सारी वैरायटीज आ जाती है। चलिए ये अप्रोक्सीमेटली रेंज बता दिया गया है, ये बेहतर है। नेक्स्ट वैरायटी मैं आपको कोटा डोरिया के ऊपर दिखा रहा हूँ। अब कोटा डोरिया के ऊपर भी ब्लॉक प्रिंट्स आपको मिल रहा है एंड विद ब्लाउज आपको सारा कोटा डोरिया का वैरायटी मिलेगा। एंड जैसे आप ये देख रहे हैं ये पहला वैरायटी हो गया डिस्चार्ज ब्लॉक प्रिंट के ऊपर। इसमें विद जरी बॉर्डर एंड विदाउट जरी बॉर्डर दोनों हम लोग बनाते हैं जी। तो ये कोटा डोरिया के ऊपर मैं आपको प्रिंट्स का एक रेंज दिखाऊं तो जैसे ब्लॉक प्रिंट एक वैरायटी होगी डिस्चार्ज ब्लॉक, उसके बाद ये दाबू प्रिंट की वैरायटी होती है। सेम मड प्रिंट का प्रोसेस है, मड रेजिस्ट प्रिंट होता है दाबू प्रिंट। अब इसमें क्या काली मिट्टी के यूज से अपने डिजाइन को ब्लॉक करके उसके बाद इसको कलर में स्मच करके इसका एक डिजाइन उठता है। अगली जो वैरायटी आती है इसको हम लोग बगड़ू प्रिंट बोलते हैं। बगड़ू प्रिंट कलमकारी प्रिंट के फैमिली ग्रुप से एक रिलेट होती है जी। तो आप देखेंगे तो बगड़ू प्रिंट एंड कलमकारी प्रिंट एक जैसे, मतलब बगड़ू प्रिंट एंड कलमकारी प्रिंट में आपको सिमिलैरिटी मिलेगी, मतलब मेल जोल डिजाइन मिलेगा। तो कई लोग बगड़ू प्रिंट को कलमकारी बोल के भी बेच देते हैं। अगली जो वैरायटी है वो नेपतौल प्रिंट वैरायटी है। नेपतौल प्रिंट में आप देखेंगे तो ये अजरक का एक लुक देता है। ये प्योर अजरक की वैरायटी नहीं है। प्योर अजरक होती है 100% नेचुरल पेड़ के छाल से निकली हुई कलर्स को।
एंड नेप्थॉल प्रिंट केमिकल कलर्स होते हैं बेसिकली। और आप हमेशा इस तरह का इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते रहे हैं कि कैसे क्या प्रोसेस है, किस तरह से तैयार हो रहा है। अब असल बात ये है कि हम लोग अपने कस्टमर्स को, मतलब हमारे जो रिटेलर्स हैं, अगर उनको आइडिया अगर नहीं देते कि प्रोडक्ट क्या है तो उनको कैसे आगे या फिर किस तरह से तैयार की जा रही है, ताकि वो भी अपने कस्टमर्स को समझा पाए। मतलब अगर हम लोग 5% भी अगर कन्वे कर सके ना कस्टमर की, 5% भी अगर हम लोग उनको आइडिया दे सके तो उसके अराउंड वो पूरा स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग उनको आइडिया ही नहीं देंगे कि किस टाइप का क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो उनको खुद ही आइडिया नहीं रहेगा, तो फिर आगे बीच में थोड़ी दिक्कत आती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे नेप्थॉल प्रिंट का आप एक साड़ी देखिए तो ये आपको लुक देगा प्योर अजरक का, बट प्योर अजरक और नेप्थॉल कलर्स में काफ़ी अंतर होता है। एंड प्योर अजरक में आप जाएंगे तो उसका रेंज भी हाई होता है, नेप्थॉल आपको एक अजरक का लुक दे देता है मिड रेंज के अंदर। एंड कोटा डोरिया पे एक वैरायटी और है हमारी, ये सांगानेरी प्रिंट है। इसमें आप देखेंगे तो ब्राइट फ्लोरल टेस्ट के ऊपर आपको डिजाइन। ये क्या रेंज में आ रहा है सर? कोटा डोरिया का जो रेंज हमारा होता है ऑलमोस्ट 950 से लेके 1500 तक के रेंज में सारी वैरायटीज आ जाती है। विद ब्लाउज की सब सारी साड़ी आएंगी, मतलब सब में आपको बीपी मिलेगा। एंड जो रनिंग जाता है विद डबल वीव्ड, मतलब आप देखेंगे तो कोटा डोरिया का जो ब्लाउज पीस है उसका डेंसिटी साड़ी से थिक आता है, ताकि ब्लाउज को लोग अस्तर देके फिर अपने सिलवा सकें। तो ये कोटा डोरिया का हमारा एक रेंज था। नेक्स्ट कपड़े के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट कपड़ा हमारा आर्ट सिल्क स्लब का कपड़ा है। ये बॉर्डरलेस फैब्रिक है, सॉफ्ट मटेरियल है। ये कॉटन बेस के ऊपर भी आप इसको बोल सकते हैं, बट ये अपना विस्कोस बेस का मटेरियल है। एंड 100% बॉडी फ्रेंडली एंड समर फ्रेंडली वैरायटी है जी। लाइट वेट मटेरियल, बॉर्डर, कई लोगों को बिना बॉर्डर की साड़ियाँ चाहिए होती है तो उनके लिए परफेक्ट आता है। अब इसमें भी आप देखेंगे तो डिज़ाइंस आपको प्रिंट्स एंड डिज़ाइंस के वेरिएशंस में आपको दिखाता हूँ। जैसे डिस्चार्ज ब्लॉक हो गया, दाबू प्रिंट्स हो गए। दाबू प्रिंट के बाद नेक्स्ट होता है हमारा बगड़ू प्रिंट। बगड़ू प्रिंट में इस कपड़े पे जो हम लोग कराते हैं इसका थोड़ा सा डिफरेंट लुक होता है। इस तरह से आपको बगड़ू प्रिंट के डिज़ाइंस मिलेंगे जी। नेक्स्ट है हमारा नेप्थॉल प्रिंट। नेप्थॉल प्रिंट के ऊपर भी आपको डिज़ाइंस मिलते हैं। इस तरह से आपको वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगी। सब जितने भी मैं आपको यहाँ पे पीसेस दिखा रहा हूँ ये सिर्फ सैम्पल पीसेस हैं। एंड अगर आपको सिलेक्शन करना है तो हम लोग वीडियो कॉल के थ्रू आपको फैसिलिटी देते हैं, जिसमें कि एक 30 पीसेस का एक मिनिमम क्वांटिटी रहता है हमारा। एंड उसमें फिर आप अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग वैरायटी सब मिला के, सब चीज़ जितनी भी साड़ियों में हमारे पास वैरायटीज़ है उसमें से मिला के आप आराम से अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये एंड इस कपड़े पे एक प्रिंट और है, ये मुल्तानी प्रिंट का। तो इस कपड़े पे अपने 5 तरह का प्रिंट कराते हैं एंड फिर 5 के ऊपर फिर आपको डिज़ाइंस का ऑप्शंस मिलते हैं। चलिए, तो ये एक आर्ट सिल्क स्लब का फैब्रिक था। नेक्स्ट फैब्रिक है हमारा मोडाल मसलिन का। मोडाल मसलिन के ऊपर जो हमारी पहली वैरायटी है वो हमारी डबल ब्लॉक की वैरायटी है जी। मोडाल मसलिन डबल ब्लॉक प्रिंट बोला जाता है। जैसे डिस्चार्ज, जैसे मैंने आपको भी डिस्चार्ज प्रिंट दिखाया, तो ये डबल डिस्चार्ज का काम होता है। तो ये पहली वैरायटी होगी। इसमें भी डिज़ाइंस आप देखेंगे तो ब्राइट कलर्स के ऊपर आपको बहुत सारे डिज़ाइंस मिलते हैं एंड डबल ब्लॉक का इसमें आपको काम मिलता है जी। नेक्स्ट जो वैरायटी है, नेक्स्ट वैरायटी हमारी बगड़ू प्रिंट की है। बगड़ू प्रिंट का लुक आपको रेड एंड ब्लैक कॉमन के साथ आपको मिलेगा। इसमें आप देखेंगे तो लाल और काला कॉमन होता है एंड इस बगड़ू प्रिंट का सबसे खास बात ये होता है कि आप इसको जितना वॉश करेंगे उतना इसका कलर ब्राइट होता जाएगा। एंड ये टोटल 100% नेचुरल कलर्स के इस्तेमाल से बनाई जाती है। अब इसमें आप देखेंगे तो कलमकारी पैटर्न्स भी आपको मिलेंगे, फुल जाल पैटर्न्स भी मिलेंगे, ब्लॉक के मतलब फुल बॉडी पैटर्न्स भी मिलेंगे, अलग अलग पैटर्न्स के आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट वैरायटी इसी के ऊपर अपनी नेप्थॉल प्रिंट की आती है। जैसे हम लोग आपको पिछले कपड़ों पे भी दिखा रहे हैं नेप्थॉल प्रिंट के फैब्रिक्स, तो सेम आपको मोडाल पे भी मिल जाता है एंड इसको मोडाल अजरक के साथ साथ मिला के भी आप आराम से बेच सकते हैं। जैसे मोडाल अजरक आपका महंगा, प्योर मोडाल पे आप प्योर अजरक लीजिएगा तो महंगा हो गया। अब जैसे ये प्योर मोडाल के ऊपर अपना नेप्थॉल प्रिंट है तो प्रिंट के कारण इसका रेंज का अप एंड डाउन होता रहता है, थोड़ा सा कम बेसी, लोग इसको आराम से इसको अजरक के साथ मिला के भी और इजीली परचेज भी कर पाते हैं। तो ये मिड रेंज का हो गया, तो आप इसको आराम से मिला के महंगे में भी आप बेच सकते हैं। तो नेक्स्ट हो गया मुल्तानी प्रिंट। मुल्तानी प्रिंट वनस्पति प्रिंट होता है। तो इस तरह से ये हमारा मोडाल के ऊपर कुछ रेंज था। नेक्स्ट जो हमारा एक वैरायटी है, ये गज्जी सिल्क के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये गज्जी सिल्क विद लगड़ी पट्टा है। गज्जी में भी ये हमारा बैम्बक गज्जी हम लोग यूज करते हैं। बैम्बक गज्जी फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ गज्जी होता है एंड इसको आप देखेंगे तो लाइट वेट गज्जी होती है ये। एंड इसको ज़्यादा हैवी मतलब आप देखेंगे हैवी गज्जी जो होती है वो
सरकती है जी। आप अगर उसका पल्ला डालेंगे तो वो सरक जाएगा। लाइट गज्जी का क्या फायदा है कि अगर ये आपका गप्स बना के रखता है, मतलब आप इसका पल्ला डालेंगे तो ये बैठा हुआ वो एक जगह पे रहेगा। तो इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी प्रिंट्स के वेरिएशंस आपको मिलते हैं। ये क्या रेंज में आता है सर? गज्जी सिल्क का रेंज हमारा 2200 से स्टार्ट होता है। अभी जैसे मैं आपको वैरायटीज दिखा रहा हूँ, इसमें मैं अलग अलग आपको रेंज, अभी मैं रेंज वाइज नहीं दिखा के मैं आपको वैरायटी वाइज दिखा रहा हूँ। जैसे मोडाल पे आप देखेंगे तो मोडाल मसलन पे जितनी भी वैरायटीज है हमारी 1200 से लेके 2000 तक के रेंज में आ जाती है। और गज्जी सिल्क के ऊपर आप देखेंगे गज्जी सिल्क का रेंज 2200 से चालू होता है, 3000 तक के रेंज पे हमारी वैरायटीज आ जाती है। अब जैसे गज्जी के ऊपर आप देखेंगे प्रिंट्स के वेरिएशन, तो सबसे पहला हमारा डिस्चार्ज प्रिंट हो गया। इसमें हम लोग हैवी डिस्चार्ज करते हैं, मगर डिजाइन आप देखेंगे तो महीन डिजाइन आपको मिलेंगी। नेक्स्ट होता है हमारा बगड़ू प्रिंट। इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी थोड़े आपको हैवी डिजाइन आपको ज्यादा मिलेंगे। सर एक अपर रेंज की वैरायटी हो जाती है तो इसमें डिजाइन भी तो आपको थोड़े सोफिस्टिकेटेड देने पड़ते हैं। एंड नेक्स्ट हो गया हमारा मुल्तानी प्रिंट। मुल्तानी प्रिंट पे भी आपको इस तरह से लुक्स आपको मिल जाएंगे, डिजाइंस एंड कलर्स आपको इस तरह से आपको इसमें मिलते जाएंगे। तो ये हमारा गज्जी सिल्क का एक वेरिएशन था। नेक्स्ट कपड़े के ऊपर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कपड़ा हो गया हमारा आर्ट सिल्क महेश्वरी खादी। आर्ट सिल्क महेश्वरी खादी आप देखेंगे तो ये मतलब ये आप देखेंगे तो एक सॉफ्ट ओपेक कपड़ा है जी, जो मतलब थोड़ा सा थिक कपड़ा आता है एंड ये पहनने पे बहुत एक फील अच्छा देगा आपको जी। इसमें मैं आपको प्रिंट्स दिखाता हूँ। तो इसमें 3-4 तरह के प्रिंट्स हमारे बनते हैं। पहला ये हमारा डबल ब्लॉक कलर, सेकंड होता है हमारा बगड़ू प्रिंट एंड थर्ड है हमारा जाफ्ता प्रिंट। जी। जाफ्ता प्रिंट में मैं आपको एक साड़ी दिखाता हूँ। ये जाफ्ता नहीं, ये बेसिकली मुल्तानी दाबू है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें इस तरह से आपको डिजाइन्स मिलते हैं। तो ये हमारा आर्ट सिल्क महेश्वरी खादी का एक रेंज था। नेक्स्ट वैरायटी है हमारा रशियन सिल्क का वैरायटी। इसमें आप देखेंगे तो मैं आपको कुछ कपड़े कुछ अलग अलग प्रिंट्स दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा पहला वैरायटी हो गया रशियन सिल्क के ऊपर ब्लॉक प्रिंट जी। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें डबल ब्लॉक का भी काम आपको मिलेगा, इसमें सिंगल ब्लॉक का भी काम मिलेगा। तो ये हमारा ब्लॉक प्रिंट का वैरायटी है। इसका सर एक्चुअली इस कपड़े का फील होता है थोड़ा सा तसर फील का जी। एंड मतलब मिड रेंज में आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 2000 के आसपास के अंदर के रेंज में आ जाती है। इसको आप इजीली सेल करेंगे तो आराम से लोग इसको प्योर बोल के इजीली इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट ये सिंगल ब्लॉक का हो गया। इसमें आप डिज़ाइन देखेंगे थोड़े हैवी डिज़ाइंस बनते हैं जी। इस तरह से आपको इसमें डिज़ाइंस एंड कलर्स मिल जाएंगे। इसके बाद इसी कपड़े के ऊपर दाबू प्रिंट बनता है। दाबू प्रिंट में आपको सारे मटेरियल्स का प्रिंट के अकॉर्डिंग आपको सारे कलर्स मिल जाते हैं। अगला नेप्तोल प्रिंट है। नेप्तोल प्रिंट सेम आपको प्योर अजरक का लुक देता है एंड रशियन सिल्क का खासियत क्या है, इसमें हैवी बॉर्डर्स होते हैं, इसमें पल्लू थोड़ा रिच होता है, तो इसमें जो प्रिंट्स होते हैं उसका लुक एक बहुत अच्छा आता है। आफ्टर ड्रेपिंग इनका लुक बहुत अच्छा उठता है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें इस तरह से डिज़ाइंस आपको नेप्तोल में मिल जाएंगे। अगली जो वैरायटी है इसी कपड़े के ऊपर बगड़ू प्रिंट की वैरायटी है। बगड़ू प्रिंट में भी आप देखेंगे तो आपको डिज़ाइन इस प्रकार से मिल जाएंगे। अब बगड़ू में भी हम लोग 2 तरह का करते हैं। एक हो गया आपका प्लेन बगड़ू प्रिंट और एक होता है हमारा पोताई बगड़ू प्रिंट। अब पोताई बगड़ू प्रिंट जो हमारा प्रिंट का वेरिएशन है, ये आप देखेंगे तो ये चेक्स वीव साड़ी के ऊपर बना हुआ है। अब रशियन सिल्क में आप देखेंगे तो पूरे में जैकार्ड बॉर्डर है। ये जैकार्ड बॉर्डर विद बॉडी वीव्ड है, वीव बॉडी के ऊपर बनता है एंड इसका डिजाइन होता है पोताई का पैटर्न। इसमें या तो ब्लैक कॉमन आएगा या तो रेड कॉमन आएगा एंड इसमें थर्ड कलर मस्टर्ड होता है एंड मस्टर्ड का डिमांड से बहुत ज़्यादा होता है एंड उसका प्रोडक्शन सबसे कम होता है। एंड सेकेंडली सर सबसे ज़्यादा डिमांड फिर पकड़ता है ब्लैक का। ब्लैक का सर सबसे स्मार्ट लुक होता है, इसी कारण ब्लैक का डिमांड बहुत पकड़ता है इसमें। इसमें आप देखेंगे तो इस ये भी खूबसूरत लग रहा है। हाँ जी सर। इसमें आप देखेंगे तो इसमें इस तरह से पैटर्न्स बनते हैं। मैं आपको कुछ एक रफली 2-3 डिज़ाइन खोल के दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको इसमें डिज़ाइंस मिल जाएंगे। इस कपड़े के ऊपर एक पैटर्न और है हमारा, ये मुल्तानी प्रिंट। मुल्तानी में आपको इस तरह से सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइंस मिल जाएंगे एकदम से। ये रशियन सिल्क के ऊपर प्रिंटेड वैरायटीज थी। अब मैं आपको इस पे कुछ वीव्ड वैरायटी 1-2 दिखाता हूँ। जैसे आप ये देखेंगे तो इस तरह से आपको वीविंग की हुई साड़ियाँ भी इस पे मिल जाएंगी। फुल बॉडी के ऊपर वीविंग है। ऋषभ जी, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि जब कभी भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम अपलोड करते हैं तो पुराने व्यूवर्स के साथ साथ नए व्यूवर्स भी जुड़ते हैं। तो जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ करके बिजनेस करना चाहते हैं, तो किस तरह से जुड़ सकते हैं, थोड़ा वो भी क्लियर कर दें। सर जैसे हम लोग अपने कस्टमर्स को अगर कुछ प्रोडक्ट परचेज करना हो
तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप हमारे शॉप पे विजिट करिए। जी। हम लोगों का एक काउंटर कलकत्ता में है, एक काउंटर हम लोगों का जयपुर में भी है, जहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप विजिट कर सकते हो तो वो दी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप विजिट नहीं कर सकते तो हमारे यहाँ इस ऑफिस से हम लोग, कलकत्ता ऑफिस से हम लोग वीडियो कॉल का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि आप अपना सारा मतलब अलग अलग प्रोडक्ट असॉर्ट करके आप अपना सिलेक्शन करके आप इजीली कर सकते हैं। तो मिनिमम कैसे परचेजिंग, जैसे क्या बहुत सारी दुकानों पर कहा जाता है कि आप मिनिमम 5000 का परचेजिंग करेंगे तो वो होलसेल प्राइस में आ जाएगा। ऑनेस्टली सेइंग 5000 होलसेल का बिजनेस नहीं होता है जी। आप अगर प्रॉपर होलसेल कर रहे हैं तो आपको एक क्वांटिटी एक मिनिमम लेके चलनी पड़ती है। नहीं तो ये होगा 5000 का अगर मिनिमम होगा तो 5000 की एक साड़ी है तो वो आपका मिनिमम होगा, वो आपका प्योर रिटेल होलसेल मिक्स सेगमेंट हो जाता है। हमारा सर कंप्लीट B2B होलसेल सेगमेंट है, तो उसके कारण सर हमारा जो प्राइसिंग है, प्राइस फैक्टर बैठता है, हमारा क्वालिटी फैक्टर बैठता है, सब चीज़ को लेके हम लोगों ने क्वांटिटी रखा था 30 पीसेस का। 30 पीसेस का, तो जिसमें कि आप सब सारे रेंज में आप मिला के 30 पीसेस का एक मिनिमम आप लेके चल सकते हैं। एंड उसको आप हम लोग ऐसा जरूरी नहीं कि आपको आपने जैसे आपने रशियन वीविंग लिया तो इसी में आपको 30 पीस लेने, ऐसे नहीं है। जैसे आप कुछ पीस इसका ले लिए, कुछ पीस आप कॉटन लिनन पे ले लिए, कुछ पीस आप मलमल पे ले लिए, कुछ पीस आप महेश्वरी पे ले लिए, आपने सब मिक्स एंड मैच करके आप अपना इसमें आराम से ले सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि किस तरह से आप शक्ति ट्रेडिंग से जुड़ सकते हो, कैसे परचेजिंग कर सकते हैं और कितना परचेजिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो वैरायटी हमारा है, नेक्स्ट वैरायटी हो गया आर्ट सिल्क बाफ्ता का। आर्ट सिल्क बाफ्ता आपको एक प्योर तसर का लुक देगा एक ड्रेपिंग के बाद जी। एंड जो कि इसका एक जरी का बॉर्डर आता है, मतलब जरी का थिक बॉर्डर आता है जी। एंड थोड़ा सा इसका रफनेस होता है कपड़े के ऊपर, तो ये आपको एक प्योर तसर का फील देता है पहनने के बाद भी। इसमें आप डिजाइन देखेंगे तो इसमें इस तरह से इसमें कलर्स मिलेंगे, ये सिंगल कलर की डिजाइन होती है विथ रनिंग ब्लाउज एंड इसमें फिर आपको 10 कलर का एक कलर चार्ट रहता है हमारा। अब सेम फैब्रिक के ऊपर मैं आपको कुछ प्रिंटेड फॉर्म्स दिखा रहा हूँ। जैसे ये पहला वैरायटी है हमारा कॉन्ट्रास्ट ब्लॉक प्रिंट, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें कॉन्ट्रास्ट कलर कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग आपको पीसेस के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस तरह से आपको इसमें ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये पहला बाफ्ता ब्लॉक प्रिंट का वैरायटी था। सेकंड हो गया हमारा बाफ्ता सिल्क के ऊपर बगड़ू प्रिंट। ये बगड़ू प्रिंट के ऊपर हो गया, कलमकारी पैटर्न्स के ऊपर आपको इसमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा डबल ब्लॉक प्रिंट जी। नेक्स्ट डबल ब्लॉक प्रिंट है, इसमें भी आपको, इसमें आप देखेंगे तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन आपको मिलती है एंड बहुत सिंपल एंड सोबर डिजाइन होती है इसकी। इसमें देखेंगे तो इस तरह से आपको ट्रेडिशनल पैटर्न्स के ऊपर डिजाइन मिलती है एंड उसके बाद हमारा दाबू प्रिंट रहता है। दाबू प्रिंट के ऊपर भी आपको डिजाइन्स मिल जाती हैं। सर मेन फैक्टर क्या है कि ब्लॉक प्रिंटिंग का जो सेगमेंट है इसमें प्रिंट का एक लिमिटेशन होता है, मतलब प्रिंट के वेरिएशन का लिमिटेशन होता है, बट उसी को हम लोगों ने चेंज किया सर कपड़ों में। मतलब हम लोगों ने मल्टीपल वेरिएशंस दे दिए कपड़े के, तो उसमें क्या एक कपड़े के ऊपर एक अलग लुक। आज जैसे मैं दाबू प्रिंट करूंगा, मलमल पे उसका जो लुक आएगा वो अलग आएगा, उसी को मैं चंदेरी पे डालूंगा उसका एक अलग लुक बैठता है, उसी को मैं महेश्वरी पे डालूंगा एक अलग लुक बैठता है, उसी को मैं मुडाल पे डालूंगा एक अलग लुक बैठता है। तो अकॉर्डिंगली मतलब उसमें वेरिएशंस चेंज हो जाते हैं। तो हम लोग कपड़े का एक वेरिएशंस पे हम लोगों ने इन ऑप्शंस बढ़ा दिए। बहुत अच्छा। तो जैसे ये आप देख रहे हैं दाबू प्रिंट आपको इस पे भी मिल जा रहा है एंड इस पे आपको डिजाइन्स थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे जी। इसको डबल दाबू बोलते हैं, मतलब इसको ओवरलैपिंग दाबू हो जाता है, मतलब एक कलर के ऊपर फिर इस पे दाबू का दूसरा कलर से काम चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हो गया मुल्तानी प्रिंट, तो इसमें इस तरह से डिजाइन्स आपको मिल जाते हैं। तो ये हमारा आर्ट सिल्क बाफ्ता का एक सेगमेंट था। नेक्स्ट वैरायटी के ऊपर हम लोग चलते हैं, अगले वैरायटी के ऊपर चलते हैं। अगला वैरायटी हमारा कॉटन मोडाल का होता है। अब जैसे यूजुअली कॉटन को लोग अलग करते हैं एंड मोडाल अलग करते हैं, तो ये फैब्रिक बेसिकली कॉटन को ब्लेंड किया हुआ है मोडाल के साथ। ये पहली वैरायटी हो जाती है कॉटन मोडाल की ब्लॉक प्रिंट। कॉटन मोडाल के ऊपर हम लोग 2-3 वैरायटी अभी बना रहे हैं एंड सर इसका फील, मतलब ये कपड़े का फील आप देखेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बैठता है एंड बहुत अच्छा फील इसका आता है, क्योंकि एक तो इस मोडाल का सॉफ्टनेस और दूसरा कॉटन का एक जो मतलब इजीनेस होता है, दोनों आपको इसमें मिलता है। तो इसके कारण ये कपड़ा बहुत प्रीमियम कपड़े में आप इसको बोल सकते हैं। ये किस रेंज में आ जाता है सर? इस कपड़े का रेंज ऑलमोस्ट 1000 रुपए से लेके 1500 तक के रेंज में पूरा आ जाता है। बस इसमें प्रिंट के वेरिएशंस चेंज होते हैं। जैसे पहला आप देख रहे हैं ये ब्लॉक प्रिंट हो गया, दूसरा होता है हमारा नेप्तोल दाबू। नेप्तोल दाबू का एक लुक मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से
नेप्तोल दाबू का आपको लुक मिलेगा। ये आपको नेप्तोल दाबू का लुक मिल जा रहा है। तो इसमें भी आपको डिज़ाइंस मिल जाते हैं। फिर अगला होता है हमारा दाबू प्रिंट जी। अगला दाबू प्रिंट है। इसमें भी आप, इसमें जैसे ये इंडिगो कलर है, अगला इसमें भी आपको कई कलर्स मिलते हैं, जैसे इस तरह से आपको कई कलर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये हमारा सांगानेरी प्रिंट हो जाता है। तो इसी तरह से इस कपड़े पे भी आपको वेरिएशंस बहुत सारे मिल जाते हैं। ऐसी आर्टिकल्स को देख करके एक बात याद आ गई, अब मैं पूछना भी चाहूँगा कि कुछ महीने पहले जयपुर आपके फैक्ट्री को हम लोगों ने विजिट किया था। एक प्रॉपर वीडियोस हम लोगों ने बनाया था कि किस तरह से वहाँ काम होता है, किस तरह से तैयार की जाती है साड़ियाँ। वो वीडियो बनाने के बाद कैसा रिस्पॉन्स रहा लोगों? सर उस वीडियो के बाद एक्चुअली लोगों के मन में, लोगों को क्लियर हो गया। कई लोगों को लगता था कि आप कलकत्ता बैठ के कैसे आप जयपुर की वैरायटीज को आप बोल रहे हो कि मैन्युफैक्चर। हाँ। तो इस वीडियो से एक लोगों को एक क्लियर हो गया कि हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो कुछ लोग वहाँ पर भी विजिट कर रहे होंगे सर। अब जैसे अब दिल्ली के कस्टमर्स है या आप बॉम्बे ले लीजिए, तो वो अपना जयपुर से नियर अबाउट पड़ता है। अब गुजरात सेगमेंट आप ले लीजिए, गुजरात के जितने भी कस्टमर्स हैं सब वहाँ से विजिट करके ले लेते हैं, तो उनको ट्रैवलिंग कम पड़ता है। एंड वहाँ से क्या आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी कम, ऑलमोस्ट देखा जाए ना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बराबर ही बैठता है। मतलब मैं अगर आप यहाँ से मान लीजिए या फिर आप जयपुर से मान लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपको ऑलमोस्ट बराबर बैठता है। बट अगर आप विजिट करें तो आपको एक मतलब आपका विजिटेशन का खर्चा एक कम हो जाता है और दूसरा आपका टाइम बचता है। सबसे बड़ा चीज़ क्या, आप ईस्टर्न रीजन के जो कस्टमर थे वो 10 ले रहे हैं तो उनका टाइम बहुत बचता है, टाइम बच जाता है। चलिए बहुत बेहतर। अब जैसे आप दिल्ली के कस्टमर्स को लीजिए, तो उनका क्या, वहाँ से गाड़ी उठा के सीधा आप चले गए, 2.5 घंटे 3 घंटे की जर्नी है, आप माल परचेज किए, शाम तक आप घर वापस। तो वही चीज़ है, आपका टाइम बहुत सेव होता है उसमें। अब नेक्स्ट जो वैरायटी हमारी है, ये हम लोग इसको आर्ट सिल्क क्रेप बोलते हैं। एंड इस कपड़े को भी आप मोडाल बोल के आराम से बेच सकते हैं। एंड एक्चुअली इस कपड़े को मोडाल बोल के ही बेचा जा रहा है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें एक अलग सी शाइन आती है एंड इसका एक फील बहुत सॉफ्ट बैठता है, तो इसी कारण से इसको मोडाल बोल के भी लोग बेचते हैं। तो इसमें भी आप डिज़ाइन, इसमें भी वेरिएशन देखेंगे तो इसमें भी अलग अलग वेरिएशंस हैं। जैसे पहला वेरिएशन होता है हमारा ब्लॉक प्रिंट का, सिंगल ब्लॉक का वैरायटी होता है। नेक्स्ट होता है हमारा दाबू प्रिंट। मैं आपको इसमें वेरिएशंस दिखा दे रहा हूँ। इसमें भी हमारे बहुत, ये कपड़ा भी हमारा बहुत डिमांडिंग कपड़ा होता है सर। इसमें भी आप देखेंगे तो ये हमारा हो गया दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट के बाद नेक्स्ट वैरायटी है दामन बगड़ू की। अब जैसे मैंने आपको बगड़ू प्रिंट दिखाया था कलमकारी बेस का, ये होता है दामन बगड़ू। दामन का मतलब सर होता है पल्लू, दामन का मतलब होता है पल्लू। अब इस पैटर्न में क्या होता है, पल्लू एंड बॉर्डर्स का डिजाइन हैवी रहता है, बॉडी लाइट रहती है। तो इसमें क्या एक बैलेंस आउट हो जाता है। अगर पूरे साड़ी को अगर अपने हैवी कर देंगे तो साड़ी का लुक नहीं आएगा, या फिर बहुत लाइट कर देंगे तो उसका भी लुक नहीं आएगा। तो इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट लुक पकड़ता है। चलिए बेहतर। इसमें मैं आपको 1-2 पीसेस और दिखाता हूँ। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये कलर्स के साथ है। आप ये देखिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट में कितना सोबर लुक दे रहा है वाकई। एक कलर मैं आपको और दिखाता हूँ, तो एक आपको कलर का आइडिया हो जाएगा इसमें किस टाइप से कलर्स बैठे। जी, उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को समझ में आ रहा होगा। डिजाइन का पैटर्न इसका दामन बगड़ू का पैटर्न इस टाइप से आता है। नेक्स्ट जो वैरायटी हमारी अभी जैसे ये दामन बगड़ू है, ये हमारी बगड़ू प्रिंट है। ये हैवी बगड़ू पे हो जाती है, मतलब इसमें कलमकारी पैटर्न, बूटी पैटर्न आपको इसमें सारे मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपको डिजाइन्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट वैरायटी होती है हमारी नेप्तोल प्रिंट की। नेप्तोल प्रिंट पे भी आपको, इसको भी आप आराम से मोडाल अजरक बोल के बेच सकते हैं। इस कपड़े को भी आप आराम से मोडाल अजरक बोल के बेच सकते हैं। इसमें भी आपको डिज़ाइंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ये पोताई दाबू का वैरायटी। पोताई दाबू पे भी आपको डिज़ाइंस मिल जाएंगे। इसमें आपको दाबू के साथ साथ, जैसे हम लोगों ने पोताई बगड़ू दिखाया, उसी प्रोसेस पे दाबू का, मतलब उसी पैटर्न पे प्रोसेस चेंज हो जाता है। मतलब जैसे नीचे पोताई बगड़ू की साड़ी थी, ये पोताई करके फिर दाबू को डबल किया जाता है जी। तो ये एक पैटर्न हो गया। इसमें भी कलर्स एंड डिजाइन्स आपको मिलते हैं। इस तरह से आपको डिजाइन्स मिल जाएंगे एंड कई पैटर्न्स आपको, कई डिजाइन्स आपको इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट जो वैरायटी, इन सभी का क्या रेंज हो सकता है सर? आर्ट सिल्क क्रेप का जो वैरायटी है, ये हम ऑलमोस्ट मान लीजिए 1000 रुपए से लेके 2000 तक, 1000 से 2000 का रेंज बैठता है इसमें। किसी भी आर्टिकल्स का पर्टिकुलर प्राइस ऑन वीडियो नहीं बताया जाता है सर, क्योंकि B2B में डील करते हैं। सिर्फ उद्देश्य यही है वीडियो बनाने का कि कलेक्शन आप लोगों तक पहुंचे, आप लोगों को आइडिया लग पाए। सर ये वीडियो का मेन मोटिव है कि इसको एक रेफरेंस वीडियो की तरह लिया जाए। बिल्कुल। एंड आपको एक आइडिया पड़े कि हम लोग क्या बनाते हैं।
अब हम लोग क्या बनाते हैं वो आपके पास पहुंच गया तो आप फिर हमें कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आपको एक रेंज करवा देंगे, या फिर आपको सिलेक्शन करना, सिलेक्शन के टाइम तो हम लोग आपको सारा डिटेल में हम लोग इसीलिए तो वीडियो के स्क्रीन पे कंपनी का नंबर दिया गया रहता है कि अगर कुछ दिखाने में बताने में अगर हम लोग स्किप कर गए हों और आपके जहन में कोई सवाल या सवालात पैदा हो रहा है तो आप कॉल करें और उस सवाल का जवाब आप ले लें। और इनका जो काउंटर है फिजिकली अगर कोई विजिट करना चाहते हैं तो मंडे टू सैटरडे ओपन रहता है, दिन के 11 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। अदरवाइज जो लोग नहीं आ पा रहे हैं घर बैठे वीडियो कॉलिंग के थ्रू देख सकते हैं, एक कॉल करके अपना टाइम स्लॉट ले ले। सो उसके लिए वीडियो कॉल का फैसिलिटी है, उसमें बस एक चीज है कि आपको जब वीडियो कॉल चाहिए उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप फोन कर दीजिए। इमीडिएट में सर प्रॉब्लम होती है क्योंकि सबको टाइम पहले से दिया रहता है, आप एक दिन पहले एटलीस्ट आप बहुत सारे लोग फिजिकली कंपनी को विजिट किए हुए रहते हैं, वो तो सबसे बेस्ट है। उसमें तो आप मतलब उसमें क्या होता है सर, आपको लेना है आपके दिमाग में कि आपको लेना है सिर्फ मोडाल का माल। जी। बट आप कई बार ये होता है कि आपको मोडाल से बेटर माल मिल गया, मतलब आपके टेस्ट के हिसाब से आपको ज्यादा अच्छा माल मिल गया। इन शॉर्ट जैसे हम लोग एक वीडियो में कुछ कलेक्शन दिखाते हैं वो भी सिलेक्टिव होता है, वो भी सिलेक्टिव है। वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो लोग देख रहे हैं वो भी सिलेक्टिव होता है, लेकिन जब लोग आए हैं तो वो एक टूर कर पाएंगे। तो उसमें क्या आप खुद से भी घूम के देख लीजिए, क्या जो दिखाया गया है वो तो देखेंगे, जो नहीं दिखाया गया उस पर भी नजर पड़ता है। होता है कि हमारे दिमाग से भी स्लिप कर गया कि ये वैरायटी कस्टमर को दिखानी। जी दिखाते कई चीजें होती है हमारे दिमाग से भी स्लिप करती है। बट अगर आप आगे खुद से देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा आइडिया पड़ता है कि ये चीज आपके यहाँ चलेगी कि नहीं चलेगी। कई बार होता है सर, जैसे हम लोग जैसे सपोज आप महाराष्ट्र के कस्टमर है, हम लोग दिमाग में लेके चलेंगे एक पर्टिकुलर चीज महाराष्ट्र में नहीं चल रही, तो कई बार हम लोग भी उसको स्किप करते हैं। तो और कई बार ऐसा भी है कि आप हमारे यहाँ विजिट किया, वही चीज आपके यहाँ चलने वाली है। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि जो चीज हमें पसंद आ रहा है वो सामने जरूरी नहीं कि वो पसंद नहीं आ रहा उनको, और कभी ऐसा होता है कि जो मुझे पसंद नहीं वो सामने वाला को पसंद आ रहा है। बिल्कुल, तो ये चीज बहुत कॉमन है एंड ये चीज एक्चुअली अगर आप विजिट करते हो तो ये चीज को ओवरकम करना बहुत ईजी है। बहुत बेहतर। तो दोस्तों ज़्यादा बात ना करते अब सीधा कलेक्शन की ओर मूव करेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम वक्त में जो भी कुछ कलेक्शन है वो कवर कर पाऊँ, क्योंकि वीडियो का भी लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा कैमरा घुमा दें, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको आइडिया हो जाए कि स्टॉक्स की कमी नहीं है, ह्यूज स्टॉक्स है और डिफरेंट वैरायटीज आपको देखने को मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं टोटल सैंपल पीस, ये सारा सैंपल पीस है। ये तो ऋषभ जी बताए भी दिए, और पहले तो हम वीकली आपको अपडेट दे पाते थे और मिलता भी था। थोड़ा सा माजरत चाहते हैं कि अभी थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आओ तब कस्टमर रहता ही है तो हमें भी शूट करने में दिक्कत होती है। अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग सर अगर आप परचेज करते हैं तो हम लोग भी आपको टोटल चीज का डिटेल, मतलब जो चीजें हैं, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का आपको पूरा डिस्क्रिप्शन आपको हम लोग भी समझाते हैं कि ताकि आपको भी आगे बेचने में इजी रहे। तो उसी हिसाब से सर आप जैसे तालमेल बना के चलते हैं तभी अपने बिल्कुल बहुत अच्छा। तो जैसे जो लोग वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखे रहे या आगे जो देखेंगे उनको आइडिया लग गया कि ऋषभ जी ने क्या कहा है और क्या कहना चाह रहे हैं, कि सिर्फ आर्टिकल्स दिखाना उद्देश्य नहीं होता। आर्टिकल्स किस तरह से तैयार हो रहा है और किस किस प्रोसेस से होते हुए गुजर रहा है, वो सारा कुछ बताते हैं ताकि आप लोग अपने कस्टमर्स को समझा पाए, बता पाए, कन्विंस कर पाए सर। आज यही और प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाए। थोड़ा सा अगर आपके पास आइडिया रहेगा कि चीजों का आइडिया है तो आप उसको इजीली आप उसको और सेल कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा। नेक्स्ट जो फैब्रिक अभी जैसे हम लोगों ने आपको आर्ट सिल्क क्रेप दिखाया था, वो भी सॉफ्ट मटेरियल है, वो मोडाल बेस्ड फैब्रिक पकड़ लेते हैं। एंड ये भी हमारे एक बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत डिमांडिंग मटेरियल है। इसको हम लोग आर्ट सिल्क महेश्वरी बोलते हैं जी। इसमें आप देखेंगे तो इसमें प्रिंट पैटर्न, वीविंग पैटर्न सारे बनते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं तो ये हमारा वीविंग पैटर्न के ऊपर कुछ हो गया। नेक्स्ट मैं आपको इसी कपड़े पे कुछ प्रिंट्स एंड डाइस के कुछ वैरायटीज दिखाता हूँ। ये पहला वैरायटी हो गया, ये टाई एंड डाई है। ये आर्ट सिल्क महेश्वरी के ऊपर टाई एंड डाई का वैरायटी है। एंड इसमें आप देखेंगे तो पूरा हाथ का बंदेज हो गया। डिजाइन एंड पैटर्न्स आप देखेंगे तो इसमें सारे अलग अलग पीसेस बनते हैं, हर पीसेस के अलग बनते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न बनता है, नेक्स्ट पैटर्न हमारा आर्ट सिल्क महेश्वरी के ऊपर ब्लॉक प्रिंट है। ब्लॉक के ऊपर आप देखेंगे तो इसमें आपको डीप कलर्स, लाइट कलर्स सारे मिलते हैं। इसमें ऑलमोस्ट नहीं भी तो सर 20-25 कलर्स के ऊपर डिजाइन बनती है। एंड एनी टाइम आपको इसमें इसकी हमारे पास ऑलमोस्ट 50 से 100 डिजाइन आपको मिलेंगे। मिनिमम 50 से लेकर 100-125 डिजाइन आपको इसकी हमारे पास हमेशा मिलेंगे। ये एक वैरायटी हो गया। इसमें आप कलर्स एंड डिजाइन देखेंगे तो इस तरह से आपको इसमें कलर्स मिल जाएंगे। इसमें मैं आपको कुछ और वेरिएशन दिखाता हूँ। तो इसमें आप देखिए कलर्स के इस तरह से बहुत सारे वेरिएशन, डिफरेंट कलर और डिफरेंट प्रिंट आपको देखने को मिल जा रहा है।
इसलिए मैंने कहा ना मैं डालूंगा सब अलग अलग है, सब अलग है एंड सब में आपको मल्टीपल्स भी आपको अवेलेबल मिलते हैं। बिल्कुल। इस तरह से इसमें आप इसमें सर काइंड ऑफ अनलिमिटेड डिजाइन है इस वाले पर्टिकुलर वैरायटी में। नेक्स्ट वैरायटी होती है हमारी आर्ट सिल्क महेश्वरी ब्लॉक प्रिंट जी। ब्लॉक बाटिक। अब ये जैसे ये बाटिक का एक पैटर्न है, बाटिक में भी हम लोग दो पैटर्न बनाते हैं, एक है ब्लॉक बाटिक और एक है हमारा ये हैंड बाटिक जी। जैसे ब्लॉक बाटिक में भी आप देखेंगे तो ब्लॉक ये जितने भी बाटिक का डिजाइन बना हुआ है टोटल ब्लॉक के यूज से जी, बना हुआ है। हाँ। ये एक हो गया। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ महेश्वरी के ऊपर हैंड बाटिक। जी। हैंड बाटिक का प्रोसेस है, ये पूरा ब्रश से आपका बाटिक का काम किया जाता है, सारा हाथ का काम रहता है ये। तो ये दोनों में एक आर्ट का डिफरेंस है जी। दोनों बाटिक का प्रोसेस है बट दोनों में एक आर्ट का डिफरेंस है। बिल्कुल, एक है लकड़ी के ब्लॉक से तैयार ब्लॉक किया से गया और एक ब्रश ब्रश से किया गया है। चलिए, बेहतर है। तो ये हमारा ब्लॉक तो दोनों का प्राइस भी तो काफी डिफरेंट होता होगा। ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों का जो कॉस्टिंग का डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग इसका डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट जो वैरायटी है हमारी सेम फैब्रिक दाबू प्रिंट। जी। दाबू प्रिंट जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, मड रेजिस्ट प्रिंट होता है। इसमें काली मिट्टी के यूज से इसको इसमें डिजाइन का कलर उठाया जाता है। तो इसमें भी आप डिजाइन देखेंगे, कलर्स देखेंगे, कई सारे मिल जाते हैं, इस तरह से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा नेप्तोल दाबू प्रिंट। नेप्तोल दाबू प्रिंट भी आपको इसमें भी आपको डीप कलर्स के ऊपर डिजाइन मिलते हैं। नेप्तोल प्रिंट का कोई भी वेरिएशन, चाहे नेप्तोल हो चाहे नेप्तोल दाबू हो, इसमें आपको सब में आपको डीप कलर्स के ऊपर ही डिजाइन मिलेंगे। इस तरह से आप देखिए सिर्फ डीप कलर्स के ऑप्शंस आपको इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा बगड़ू प्रिंट। इसमें कई ऑप्शंस होते हैं सर। इसमें इस कपड़े के बगड़ू प्रिंट के ऊपर हम लोग कई ऑप्शंस के टाइप से हम लोग बनाते हैं। जैसे ये हमारा बगड़ू प्रिंट हो गया प्लेन, इसमें आप देखेंगे तो जाल पैटर्न हो गया, बूटी पैटर्न हो गया, एंड ये होता है गद पैटर्न, मतलब है पूरा कलर के साथ उसमें फिलिंग होती है, ये हो गया। इसके साथ आप देखेंगे तो ये हमारा पोताई बगड़ू होता है, दामन बगड़ू भी हम लोग इस पे करते हैं। तो इसमें कई पैटर्न्स बनते हैं बगड़ू प्रिंट के ऊपर भी। जैसे ये हमारा पोताई बगड़ू हो गया, पोताई बगड़ू पे भी आप देखेंगे तो इसमें भी आपको कलर्स के भी एंड डिजाइन के भी ऑप्शंस मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से आपको मिलते हैं। जैसे ये मस्टर्ड के ऊपर है जी, ये ब्लैक बेस के ऊपर हो गया, ये रेड बेस के ऊपर हो गया। तो इस तरह से पोताई का काम आपको इसमें मिलता है। नेक्स्ट वैरायटी हो गई हमारी इसमें फंकी प्रिंट की। फंकी प्रिंट में आपको थोड़ा कंटेम्प्रेरी डिजाइन्स मिलता है जी, एंड इसको थोड़ा सा क्वर्की डिजाइन्स भी हम लोग बोल सकते हैं, जो कि आप देखेंगे तो एक मतलब यंग एज ग्रुप भी इसको बहुत इजी से कैरी करता है। तो इस तरह से इसमें आपको डिजाइन्स मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोताई दाबू का माल। डिजाइन्स आपको इसी तरह से मिल जाएंगे। इसके बाद जैसे ये पोताई दाबू हो गया, इसके बाद मैं आपको एक स्क्रीन प्रिंट का एक वैरायटी दिखाता हूँ। इस पूरे फैब्रिक के ऊपर, इस पूरे वेरिएशन में जितनी भी मैंने आपको दिखाई, ये पहला वैरायटी है जो हम लोग स्क्रीन प्रिंट पे करते हैं। बाकी टोटल आपको या तो हैंड बाटिक हो गया या तो पूरा आपको हैंड ब्लॉक का काम मिलेगा। एंड ये हमारा स्क्रीन प्रिंटेड वैरायटी होता है। तो इसमें आपको तो सर इस वाली वैरायटी में आपको मतलब थोड़े से ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स मिल जाएंगे, पटोला के पैटर्न्स मिल जाएंगे, आजा के पैटर्न्स मिल जाएंगे, कलमकारी के पैटर्न्स मिल जाएंगे, बट उसका पैटर्न होता है वो ओरिजिनल नहीं होता है। अब जैसे इसमें आप देखेंगे ये आपका एक कलम का, ये आपका कलमकारी का एक पैटर्न हो गया। नीचे आप देखेंगे नीचे तो ये क्या रेंज में आ जा रहा? सर ये बिलो 900 के रेंज में आ जा रहा। 900 के अंदर ये जो स्क्रीन प्रिंट की वैरायटी है ना, उसके अंदर की रेंज की वैरायटी है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट जो वैरायटी है हमारी, इसके ऊपर जो वैरायटी है हमारी मुल्तानी प्रिंट की वैरायटी है। मुल्तानी में आप देखेंगे तो सेम आपको सोबर डिजाइन आपको मिलते हैं लाइट कलर्स के ऊपर। इस पैटर्न्स पे आपको इस पे डिजाइन्स मिल गए। नेक्स्ट है हमारा जावता प्रिंट। जावता प्रिंट में भी आपको डिजाइन्स मिलते हैं, बट इसमें थोड़े से हैवी डिजाइन्स होते हैं। इसमें आप देखेंगे तो बगड़ू का भी एक लुक आपको दिखेगा, थोड़ा दाबू पैटर्न एंड थोड़ा मुल्तानी पैटर्न, तीनों पैटर्न आपको एक साड़ी में दिखेगा। तो ये आपका जावता प्रिंट होता है। इसमें भी आप देखेंगे तो इस तरह से पैटर्न्स आपको हो गए। नेक्स्ट होता है हमारा इसमें सांगानेरी प्रिंट। इसमें आपको फ्लोरल पैटर्न्स के ऊपर आपको डिजाइन्स मिलते हैं। देखेंगे तो इस तरह से आपको इसमें डिजाइन्स मिल जाएंगे। एक पैटर्न और है इस फैब्रिक का, वो है हमारा डबल बॉर्डर वीव। अब जैसे आर्ट सिल्क महेश्वरी में मैंने आपको इतना वेरिएशन दिखा, एक वेरिएशन और होता है हमारा डबल बॉर्डर का।
अब ये डबल बॉर्डर्स के ऊपर आप देखेंगे तो इसमें प्रिंटिंग का एक स्टाइल चेंज हो जाता है। इसमें एक स्कर्ट का पैटर्न आपको मिल गया, स्कर्ट में एक डिफरेंट डिजाइन होगी एंड बॉडी पे एक डिफरेंट डिजाइन होगी। तो इस पैटर्न पे भी हम लोग दो तरह का प्रिंट करा रहे हैं, एक हो गया दाबू प्रिंट एंड एक हो गया हमारा पुताई बगड़ू, मतलब बगड़ू प्रिंट के ऊपर हम लोग कराते हैं। इस तरह से दाबू प्रिंट के ऊपर आपको डिजाइन मिल जाते हैं विद स्कर्ट पैटर्न्स, एंड एक है हमारा डबल बॉर्डर के साथ बगड़ू प्रिंट का, इसमें भी आपको स्कर्ट पैटर्न्स के साथ डिजाइन्स मिल जाते हैं। इसमें आप देखेंगे तो बॉर्डर का डिजाइन लाइट होता है एंड बॉडी का डिजाइन हैवी होता है। तो इसमें इस तरह से आपको डिजाइन्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा आर्ट सिल्क महेश्वरी का वैरायटी था। नेक्स्ट फैब्रिक के ऊपर चलते हैं, मैं आपको कॉटन बेस के ऊपर कुछ वैरायटीज दिखाता हूँ। कॉटन एंड मोडाल, एक दो नए फैब्रिक्स है, मैं उस पर भी आपको कुछ दिखाता हूँ। अभी जैसे हम लोगों ने आपको सिल्क बेस और मोडाल बेस ये सब अलग अलग बेस के ऊपर दिखाया था, अब ये हमारा कॉटन मलमल का वैरायटीज है। मल कॉटन के ऊपर, हाँ, प्योर मलमल कॉटन के ऊपर आपको वैरायटीज मिलेंगी। अब जैसे ये हमारा पहला वैरायटी है, ये टाई एंड डाई का वैरायटी है। अच्छा, ये पल्ला है ना? हाँ, इसमें आपको पल्ले का डिजाइन हो गया और बॉडी इसका बैक पोर्शन पहले दिखा दे थोड़ा सा, ताकि व्यूअर्स को पता लग पाए। ये इस तरह से ऑल ओवर बॉडी में, ठीक है, फुल बॉडी टाई एंड डाई। रेंज क्या हो रहा है इसका? सर ये ऑलमोस्ट आप मान के चलिए ना 500 के आसपास के रेंज से है जी। एंड मलमल का रेंज भी हमारा 500 के आसपास से लेके अपर रेंज में आप जाइएगा तो 1200 तक का रेंज विद बीपी हो रहा है? टोटल विद बीपी सर, हमारा जितना भी मलमल है सिर्फ बीपी के साथ है। चलिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं। एंड जैसे आप ये देखेंगे तो इसमें कई पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट पैटर्न्स आपको मिल जाते हैं टाई एंड डाई के ऊपर। ये हमारा पहला वैरायटी हो गया। नेक्स्ट जो वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस वैरायटी को बेसिकली चंदेरी कॉटन भी बोल के बेचा जाता है। मतलब आप इस तरह से देखेंगे तो इसमें आपको कलमकारी पैटर्न, अजरक पैटर्न एंड इंडिगो पैटर्न्स भी आपको मिलते हैं, दाबू पैटर्न्स भी मिलते हैं। ये पल्ला जा रहा है इसका? हाँ जी सर। जैसे आप ये देखिए तो इसमें दोनों साइड चंदेरी टाइप का बॉर्डर हो जाता है, तो इसको चंदेरी कॉटन भी बोल के बेचा जाता है। जबकि एंड ये टोटल स्क्रीन प्रिंटेड होता है। ये आपका एक ब्लॉक का एक इंस्पायर्ड डिजाइन हो गया। अब जैसे इसको चंदेरी कॉटन अजरक बोल दिया तो ये एक वैरायटी हो गया। अब इसको इसी वैरायटी इस डिजाइन को हम लोग बोल दिए चंदेरी कॉटन कलमकारी, तो ये अलग एक वैरायटी हो गया। इसको हम लोग बोल दिए चंदेरी कॉटन पे इंडिगो, तो ये एक अलग वैरायटी हो गई। जबकि ये एक्चुअली मतलब सारी वैरायटी एक ही होती है। ये टोटल स्क्रीन प्रिंटेड वैरायटी। प्राइस भी तो सेम? प्राइस एग्जैक्टली सेम है सर। ये एक वैरायटी हो गया। नेक्स्ट जब मलमल के ऊपर ब्लॉक प्रिंटेड मैं आपको वैरायटी सिखाता हूँ। ये सेम जरी कॉटन के ऊपर, बट ये ब्लॉक प्रिंटेड है। ये ब्लॉक डिस्चार्ज का डिजाइन हो गया। इसमें आपको 10-12 डिजाइन आपको इसमें मिलते हैं जी, एंड कलर्स आपको इसमें ब्राइट कलर्स के ऊपर मिलते हैं। तो ये पहला ब्लॉक का वैरायटी था। अब इसी में सेम पैटर्न ऑफ प्रिंट बट फैब्रिक का क्वालिटी चेंज हो गया। अब जरी कॉटन में और प्योर मलमल में थोड़ा सा क्वालिटी का डिफरेंस होता है। प्योर इस विदाउट बॉर्डर का जो मलमल है इसका क्वालिटी सुपीरियर होता है, ये फाइनेस्ट क्वालिटी का मलमल होता है। जरी कॉटन का क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा होता है, मतलब रेंज वाइज का वैरायटी है, तो इसका एक क्वालिटी मतलब एक स्टेप लो का क्वालिटी होता है। चीज ये भी अच्छी है, चीज ये भी अच्छी है, बट क्वालिटी आप देखेंगे तो ये सुपीरियर होती है। और प्राइस सेम? प्राइस डिफरेंट होता है सर। अच्छा, क्या रेंज? प्राइस डिफरेंट होता है। ये आपका मान के चलिए 550 550 के आसपास से स्टार्ट होता है, वहां से लेके 1200 तक का जो रेंज मैंने आपको बताया तो वहां तक जाता है। अब इसमें क्या है सर, इसमें कपड़े का क्वालिटी सेम है, प्रिंटिंग का वेरिएशन के कारण इसमें रेंज का डिफरेंस आता है। अब जैसे ये पहला ब्लॉक प्रिंट का वैरायटी हो गया। दूसरा इसमें आप देखेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट का वैरायटी है। इसमें ब्लैक मैचिंग कॉमन आता है, ब्लैक मैचिंग कॉमन हो गया। अब उसी का ऑपोजिट हो गया, ये व्हाइट मैचिंग कॉमन हो गया। तो ये हो गया ब्लैक एंड व्हाइट की वैरायटी। ब्लैक एंड व्हाइट के बाद आप देखते हैं तो ये हमारा बगड़ू प्रिंट का वैरायटी है जी। बगड़ू प्रिंट में आप देखेंगे तो चीकू बेस का डिजाइन आपको मिलेगा। इसमें भी आपको जैसे मैंने आपको बाकी कपड़ों पे दिखाया उसी तरह से आपको इसमें भी बगड़ू प्रिंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट मतलब आपका मड ड्रेसेस, जिसमें भी आपको अलग अलग पैटर्न्स मिल जाते हैं। ये जैसे आप देखेंगे तो ये प्योर मलमल इंडिगोज हो गए, ये आपके प्योर मलमल दाबूज हो गए, उस तरह से आपको डिजाइन मिल गए। नेक्स्ट होता है हमारा नेप्तोल प्रिंट। नेप्तोल प्रिंट भी आपको कॉटन में मिलेगा जी, इस तरह से आपको इसमें डिजाइन मिल जाते हैं नेप्तोल के भी। अगला वैरायटी हमारा सांगानेरी प्रिंट का। सांगानेरी प्रिंट्स में भी आपको लाइट कलर्स के ऊपर, फ्लोरल पैटर्न्स के ऊपर आपको डिजाइन मिल गए। ये एक हो गया। अगला है हमारा मुल्तानी प्रिंट। तो इस तरह से सर ये हमारा कॉटन मलमल का एक रेंज था। कॉटन मलमल के रेंज का एक वैरायटी ये आपको मैंने आपको पूरा दिखाया। नेक्स्ट जो वैरायटी हमारी, मैं आपको एक नया फैब्रिक हम लोगों ने बनाया था। जैसे यूजुअली लोग चंदेरी सिल्क यूज करते हैं। चंदेरी सिल्क बेसिकली हुआ सिल्क बाय कॉटन जी। तो ये हम लोगों ने ये वाले फैब्रिक को हम लोगों ने बनाया मोडाल महेश्वरी जी। ये मोडाल महेश्वरी बेसिकली आपका सिल्क बाय मोडाल है।
जी। तो एक तो सर जैसे आपका प्योर सिल्क का एक रिचनेस आता है एंड सेकंड इसमें मोडाल का एक सॉफ्टनेस आता है, तो ये चंदेरी से एक प्रीमियम कपड़ा बन जाता है एंड चंदेरी से ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा बैठता है ये। तो रेंज कहाँ तक हो सकता है सर इसका? ये आप मान के चलिए ना 1700-1800 से लेके 2000 तक का रेंज, ये 2000 मैक्सिमम रेंज है इसमें। जैसे ये आप देख रहे हैं तो ये आपका इसमें अभी हम लोग 2 प्रिंट कर रहे हैं, एक बगड़ू प्रिंट हम लोग कर रहे हैं और एक हम लोग कर रहे हैं इसमें जावता प्रिंट जी। जैसे ये आप देखिए ये बगड़ू प्रिंट की डिजाइन्स हो गई, कुछ इस तरह से आपको डिजाइन्स मिल जाएंगे जी। नेक्स्ट जो प्रिंट है, नेक्स्ट हमारा जावता प्रिंट है। अब ये आप देखेंगे तो इस तरह से जावता प्रिंट होता है, से एकदम लाइट वेट साड़ी, एकदम बॉडी हगिंग मटेरियल और एकदम प्रीमियम क्वालिटी का कपड़ा आपको इसमें मिलता है। तो इस टाइप से ये जावता प्रिंट का डिजाइन्स होता है। तो ये एक पैटर्न हो गया हमारा जी। अब मैं आपको कुछ हमारा कॉमन वैरायटीज दिखाता हूँ जो हमारा एकदम से रेगुलर वैरायटीज है। उसमें जैसे लिनन की कुछ वैरायटीज है, आर्ट सिल्क की कुछ वैरायटीज है। अब जैसे आर्ट सिल्क में मैं आपको कुछ दिखाऊंगा जिसको लोग चंदेरी बोल के भी बेचते हैं, बट उस तरह से मैं आपको कुछ वेरिएशन दिखाता हूँ जो हमारे कॉमन वैरायटीज है। अब जो वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जैसे कॉटन लिनन की वैरायटी है। कॉटन लिनन में हमारे सारे व्यूअर्स जानते हैं कि किस टाइप का वेरिएशन रहता है। तो ये जैसे कॉटन लिनन के ऊपर पहली वैरायटी होगी हमारी प्लेन डाई की। अब कॉटन लिनन में भी जैसे ये प्लेन डाई है, प्लेन डाई के साथ साथ हम लोग इसमें कॉन्ट्रास्ट डाई भी करते हैं, इसमें बाटिक प्रिंट भी है, इसमें बाटिक प्रिंट का भी कई पैटर्न्स मिल जाएगा आपको। इसमें कलर्स 10-10 कलर्स के कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें कॉन्ट्रास्ट डाई बाटिक का भी वैरायटी है। जैसे पहले मैंने आपको सॉलिड बाटिक दिखाई, ये कॉन्ट्रास्ट बाटिक हो गया, ये बाटिक ये हो गए। इसके बाद ये हमारा कुछ ब्लॉक प्रिंटेड वैरायटीज है, जैसे आर्ट लिनन के ऊपर डिस्चार्ज ब्लॉक हो गया। डिस्चार्ज ब्लॉक के ऊपर भी आपको डिजाइन्स एंड वेरिएशंस मिल जाते हैं। दाबू प्रिंट हम लोग इस पे बनाते हैं, दाबू प्रिंट के ऊपर आपको वेरिएशंस एंड डिजाइन्स मिल जाते हैं। बहुत सही। नेक्स्ट होता है हमारा बगड़ू प्रिंट। बगड़ू प्रिंट के ऊपर भी आपको डिजाइन्स एंड वेरिएशंस मिलते हैं। तो सर ये सब ये जो कॉटन लिनन की जो वैरायटीज है एकदम कॉमन वैरायटीज है हमारी एंड हमारी साल भर की वैरायटीज चलती है ये सदाबहार आइटम है। हाँ, एवरग्रीन आइटम। हाँ। अब जैसे कॉटन मलमल सर एक स्टेपल, इसीलिए वीडियो के लास्ट में दिखाया जा रहा है। अब जैसे कॉटन मलमल एक स्टेपल आइटम हो गया, उसी तरह से कॉटन लिनन भी एक स्टेपल आइटम होता है कि मतलब हर काउंटर पे ये वैरायटी चल जाती है। जैसे हम लोगों ने आपको कॉटन लिनन दिखाया था, हमारा कॉमन एक फैब्रिक था, उसी तरह से ये आर्ट सिल्क का फैब्रिक है। आप इसको देखेंगे तो ये चंदेरी का लुक देता है एंड सर कई जगह इसको चंदेरी बोल के ही बेचा जाता है। प्योर चंदेरी बोल के भी आप इसको बेच सकते हैं। इसमें बाटिक हो गया, शिबोरी हो गया। ये क्या रेंज में आ जाता है? ये आपका ये पर्टिकुलर वैरायटी 500 के अंदर की है जी। ये 500 के अंदर की वैरायटी आती है। अब इसमें बाटिक है, कॉन्ट्रास्ट बाटिक है, शिबोरी है, दाबू प्रिंट है, ब्लॉक प्रिंट है, बगड़ू प्रिंट है, पुताई बगड़ू है, इसमें सारे बनते हैं हमारे। अब ये जैसे प्रिंटिंग की बात हो गई, उसके अलावा जैसे आप देखेंगे तो इसमें वीविंग्स की भी कुछ डिजाइन्स बनती हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये अपना ये बॉर्डर वीविंग साड़ी हो जाती है, इस तरह से आपको मिल रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट में आपको काथा टाइप वीविंग भी हो गई, बूटी टाइप वीविंग भी होगी, इस तरह से आपको इसमें मिल जाती है। इस तरह से आपको डिजाइन्स मिल जा रही है। इसमें टिश्यू पैटर्न्स पे भी आपको मिल जाते हैं, इसमें आपको फुल हैवी पैटर्न्स पे मिल जाते हैं, बहुत पैटर्न्स पे सर ये बनती है। अब जैसे ये आप देख रहे हैं तो इसमें बाटिक है, कॉन्ट्रास्ट बाटिक भी हो गया, टाई एंड डाई हो गया। इसमें मैं एक पैटर्न आपको दिखाता हूँ जो नया है, ये होता है हमारा इको प्रिंट। इको प्रिंट बेसिकली लीफ की मदद से बनता है। इसमें एक्चुअल पत्तों को डाल के उसके ऊपर से उसको ब्लॉक करके फिर डिजाइन उठाई जाती है। जैसे आप जितना भी डिजाइन देख रहे हैं इसमें एक्चुअल पत्ते यूज किए हुए रहते हैं। इस तरह से इसमें डिजाइन बनती है, कलर्स बनते हैं। फिर जैसे ये इको प्रिंट पे हो गया, ये नॉर्मल टाई एंड डाई हो गया, ये नॉर्मल टाई एंड डाई हो गया, इस तरह से है। कई पैटर्न्स आपको कलर्स आपको सारे मिलते हैं। अब जैसे सर हम लोगों ने बताई दिया हमारे, जैसे आपने बताई दिया हमारे व्यूअर्स को कि हमारा एक मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आप वीडियो कॉल के थ्रू सिलेक्शन करते हैं तो एक मिनिमम क्राइटेरिया आता है जिसमें कि 30 पीसेस का हम लोग एक क्वांटिटी देते हैं। तो वो आप अगर ऑनलाइन सिलेक्शन करते हैं तो उसके लिए एक हो गया, बट अगर आप विजिट करते हैं तो उसके लिए क्वांटिटी कम रहती है हमारी। अगर विजिट करके आप परचेज करके लेके जाते हैं तो उसमें 20 पीसेस का क्वांटिटी रहता है जिसमें आप असॉर्ट करके अपना परचेज कर सकते हैं। एंड जितने भी रेंजेस, जितने भी प्राइजेस आपको बताए जाएंगे वो विदाउट जीएसटी के प्राइजेस है, मतलब एक्सक्लूडेड जीएसटी के प्राइजेस है। मतलब टोटल बिल पर जीएसटी इंक्लूड किया जाएगा। सर जीएसटी ऐड होता है, मतलब जो भी आपका सपोज आपका 10,000 या 20,000 का बिल बना तो 20,000 के ऊपर आपका 5% जो जीएसटी का रेट है वो ऐड होगा। और शिपिंग वगैरह जो है जो कैरेज ऐड होता है, जो कैरेज रहेगा वो कैरेज ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ से हर जगह से ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। यहाँ से आप ट्रांसपोर्ट से चाहिए ट्रांसपोर्ट से जाएगा, यहाँ से अगर आपको कुरियर से चाहिए कुरियर से भी हम लोग माल भेजते हैं।
जैसे ये हमारा हो गया बगड़ू प्रिंट, इसके साथ होता है हमारा नेक्स्ट आप देख रहे हैं तो ये टाई एंड डाई के साथ साथ जी, ब्लॉक जी। प्रिंट की वैरायटीज हो गई। बहुत बेहतर। अगला होता है हमारा कॉन्ट्रास्ट ब्लॉक, इस तरह से कॉन्ट्रास्ट ब्लॉक पे आपको वैरायटी तो साड़ियों का बहुत सारा कलेक्शन वेरिएशन हम लोगों ने दिखाया, डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस वाला कलेक्शन दिखाया। सर अभी जैसे हम लोगों ने रेंजेस दिखाई, अभी इसके साथ साथ और भी बहुत सारे वेराइटीज हमारे अंडर डेवलपमेंट जी। है। वो अभी आपको इन फ्यूचर मतलब कमिंग फ्यूचर में अभी आपको बहुत सारे नए फैब्रिक्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कई नए फैब्रिक्स अभी हम लोग कुछ प्रीमियम फैब्रिक्स पे भी काम करें, जैसे ओरिजिनल मसलिन हो गया, जो ओरिजिनल कॉटन मसलिन होता है हाथ की बुनाई की, मान के चलिए 125 ग्राम की साड़ी होती है, 150 ग्राम की साड़ी होती है, जो कई होते हैं जो लोग दिखाते रिंग में हैं डाल कि करके रिंग से निकालते निकाल हैं, रहे हैं। हाँ। तो उस टाइप का क्वालिटी अभी हम लोग कुछ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। एंड उस पे जैसे जाजम प्रिंट हो गए, उस पे चिंट्स हो गए, इस तरह से हम लोग कुछ वो प्रिंट्स भी बहुत जल्द हम अपने चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे ये हमारा कोटा वीव वैरायटी हो गया, इसमें ब्लॉक प्रिंट हो गए, बाटिक प्रिंट्स हो गए। इसके अलावा अब जैसे ये आर्ट सिल्क का वैरायटी है, अब जैसे आप इसको आराम से, जैसे हम लोग इसको आपको आर्ट सिल्क बोल के बेच रहे हैं, बट आप इसको आराम से अपने कस्टमर्स को चंदेरी सिल्क बोल के बेच सकते हैं। ये क्योंकि चंदेरी का ही लुक दे रहा है, बट फैब्रिक थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये चंदेरी का ही पूरा लुक दे रहा है। तो ये जैसे पोताई बगड़ू हो गया, एंड लास्ट ये हमारा हो गया जयपुरी अजरक जी। इस डिजाइन, इस पैटर्न ऑफ प्रिंट को हम लोग जयपुरी अजरक बोलते हैं। ये बेसिकली बगड़ू प्रिंट करके उस पे दाबू का लेप लगा के फिर इसको पकाया जाता है। तो इसमें एक बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, एंड इसमें एक सिंगल कलर के ऊपर कई सारे डिजाइन बनते हैं। तो ये एक हमारे मतलब एक डिफरेंट टाइप का वैरायटी है, जिसको एंड इस वैरायटी का डिमांड सर हमारे पास बहुत अच्छा पकड़ता है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे रुकते हैं। हाँ जी, काफ़ी लंबा हो चुका है। इतना सारा कलेक्शन दिखाने के बावजूद मैं यही कहना चाहूँगा या कहता रहूँगा कि जो भी दिखाया गया ये 1% भी कलेक्शन नहीं सर। एक्चुअली अगर देखा जाए तो अभी बहुत सारी वैरायटीज अभी हमारी भी रह और गई है मैं तो दिखाने की। खुद आपको बताने और दिखाने पे रोक लगवाया, क्योंकि वाकई वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो चुका है। यहाँ पर ह्यूज स्टॉक्स देखने को मिलेगा। जो लोग पहली बार आना चाहते हैं आए, देखे, जांचे, परखे, और यहाँ आने के बाद आपको कैसा एक्सपीरियंस आपने गेन किया वो हमें कमेंट के थ्रू शेयर करें, ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी पता लग पाए। और जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि अपनी राय ज़रूर दें, ताकि जो लोग नए हैं जुड़ना चाहते हैं वो आसानी से जुड़ पाए। और सर आप हमें सजेशन देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे इम्प्रूव बिल्कुल, नई चीजें और हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। हाँ जी सर। व्यूअर्स से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि आप विजिट करने का इंस्टेड ऑफ वीडियो कॉल। अगर आप विजिट करते तो आपको भी ज़्यादा कन्वीनियंट बैठेगा, बट अगर नहीं आ पाते तो वीडियो कॉल का ऑप्शन है ही हमारे पास, उसके थ्रू हम लोग इतने दिनों से जुड़ करके काम कर रहे हैं वो लोग, तो जाहिर सी बात है अगर आप कुछ अपनी राय देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। एक मतलब सजेशन तो हमेशा चाहिए रहता है, तभी तो हम लोग सर इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ जी सर। नमस्कार। नमस्कार। आदाब।